ये वाला नहीं है सुबह तो खाली पेट टाइम हो गया ना बहुत। ले लो। निकलेंगे और आज हम सुबह सुबह ही जा रहे हैं। सुबह 10:15 पर हम निकल रहे हैं घर से, क्योंकि आज शाम को ही हमारी ट्रेन है। सो गाइस, अभी मैं फिर निकल रही हूँ घूमने के लिए, और आज कहाँ जा रहे हैं वो तो पता चल ही जाएगा आपको थोड़ी ही देर में। और आज मैंने पहना है ये ग्रीन कलर का सूट, क्योंकि आज भी हम जा रहे हैं मंदिर। और आज भैया नहीं जा रहे, मैं, भाभी और पलक जा रहे हैं, और युवान, ऋषि। दिखाती हूँ आपको, बाहर धूप देख सकते हो कितनी तेज है भाई साहब। और ये है भैया की सोसाइटी, और ये है भैया का फ्लैट। सो गाइज, हम निकल चुके हैं घर से और हम हैं जयपुर की सड़कों में। और मैं आपको बता दूं कि मेरी फेवरेट सिटीज़ में जयपुर शामिल है। मुझे जयपुर इतना ज़्यादा पसंद है और मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर आ चुकी हूँ, क्योंकि मेरे भैया को यहाँ पर रहते कुछ 18-17 ईयर्स हो चुके हैं, और मैं बीच में कुछ समय तक यहाँ पर रही भी हूँ। तो ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट सिटी में से एक है, और मुझे हमेशा यहाँ आने की इच्छा रहती है कि मैं जाऊँ और घूमूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों ये पहली ऐसी सिटी है जहाँ मैंने फ़र्स्ट ट्रैवल अकेले भी किया है, अपने घर वालों के साथ भी आई हूँ, और बहुत टाइम मैंने यहाँ पे निकाला भी है, एजुकेशन के लिए हो या ऐसे स्टे के लिए हो। मतलब काफ़ी मेरी फेवरेट है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड जयपुर के मार्केट्स और मतलब एक जैसी बिल्डिंग, मतलब इतना सुंदर लगता है, मैं आपको क्या बोलूँ, एकदम रॉयल सी फीलिंग आती है यार, कहीं पर भी चले जाओ। और मतलब इतना मैंने यहाँ के मार्केट छाने हैं ना जब मैं रहती थी, और मेरी शादी की सारी शॉपिंग मैंने जयपुर से करी है। मतलब 1 महीने रह के मैंने यहाँ की शॉपिंग करी। बहुत सारे मार्केट्स मुझे पता है, जौहरी मार्केट है, बापू बाज़ार है, संजय मार्केट है, मतलब पुरोहित जी का कटला है जहाँ पे साड़ियाँ बहुत ज़्यादा मिलती, लहंगे और साड़ियों का कलेक्शन होता है। मतलब सच बता रही हूँ, मैंने इतना घूमा है ना यहाँ पर। हाँ, सिर्फ मार्केट घूमी, क्योंकि मुझे जो भी मेरे से कनेक्ट है ना, उन्हें ये पता है कि मुझे शॉपिंग करना बेहद पसंद है। मतलब मुझे कहीं पे भी ले जाओ शॉपिंग के नाम पे, तो बस मैं शॉपिंग के लिए ज़्यादा यहाँ पर रहना पसंद करती थी, और आती थी मैं, मोस्टली मैं आती थी यहाँ पे, और मतलब शॉपिंग किए बिना तो मैं जाती ही नहीं थी, कभी भी नहीं। और यहाँ के मंदिर ऑब्वियसली सबको ही पता है, यहाँ के किले, मतलब बेहद खूबसूरत जगह है। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा, पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और क्योंकि मेरा कनेक्शन इसलिए भी है क्योंकि मेरी बहुत सारी चीज़ें यहाँ से कनेक्ट रहीं। मैंने यहाँ पर थोड़ी बहुत पढ़ाई करी, इसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ समय ही सही बट जॉब किया। मतलब वो लड़कियों का ड्रीम होता है ना, हर एक चीज़ होनी चाहिए लाइफ में, तो मेरा पहला जॉब जयपुर ही रहा, तो इसलिए ये मेरे लिए बहुत स्पेशल जगह है। शादी हुई मेरी तो मेरा था कि क्योंकि मुझे यहाँ का जो लुक है ना, जो पहनावा है, मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती हूँ। तो मुझे ये था कि मैं सारी शॉपिंग यहीं से करूँगी, जो भी मुझे लेना है, पोशाकें हैं, इवन मैंने अपनी गोल्ड की ज्वेलरी भी ये डिसाइड करा था कि मैं बोरला ऐसे लूँगी, जैसे राजस्थानियाँ पहनती हैं, वहाँ की लेडीजें पहनती हैं, लहंगे लूँगी। मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने सोच समझ के यहाँ करी, इसलिए ये मेरे लिए बहुत ख़ास है। तो गाइस, बातें करते करते ही अब हम पहुंचने ही वाले हैं, और मैं जा रही हूँ आज गोविंद देव जी के दर्शन करने के लिए। सबको ही पता है कि यहाँ पर वृंदावन से जो आए हुए थे वो हैं गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी और मदन मोहन जी। तो मदन मोहन जी यहाँ नहीं है, शायद करौली में है, जो राजस्थान में ही है, और सिर्फ यहाँ पर गोपीनाथ हैं और गोविंद देव जी। और इनका टाइम बहुत पर्टिकुलर है, आपको बहुत टाइम से निकलना होता है, अदरवाइज़ दर्शन नहीं मिलते हैं। और हम भी एकदम हार्ड एंड फास्ट भाग रहे हैं, बिकॉज इनका इस टाइम पे ये लास्ट आरती है। अगर अभी हमें ये नहीं मिलते तो सीधा हमें शाम को 5:30 बजे इनकी आरती मिलती, बिकॉज इनकी कुछ पूरे दिन 4-5 टाइम की इनकी पूजा भोग होती है। और अभी हम पहुंच रहे हैं राजभोग आरती के टाइम पे। सुबह होती है मंगल आरती, फिर गौल आरती, मतलब काफ़ी आरतीज़ होती हैं इनकी सुबह से लेके रात के 9 बजे तक। बट टाइमिंग इतना पर्टिकुलर है कि अगर आपने
2 मिनट भी लेट करा है और उनका टाइम हो गया है तो आपको दर्शन नहीं मिलेंगे, आपको वहाँ से खाली ही लौटना होगा। तो अभी हम घर से निकले थे कुछ 10:30 बजे के करीब, और हमारे घर से भी ये 25-30 मिनट की दूरी में, तो हमारी सांस तो अटकी हुई थी कि आज दर्शन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्योंकि बापू बाज़ार, हवा महल, ये सारी चीज़ें, चांद पुल, ये सारी चीज़ें क्रॉस करने के बाद ही ये मंदिर आता है गोविंद देव जी का। और ये शायद पैलेस के अंदर है, एग्जैक्टली मुझे इतना आइडिया नहीं है। एंड गाइज आप देख सकते हो साइड में ये हवा महल है, और मेरी इच्छा तो थी कि मैं यहाँ पे उतरूँ और फोटोज़ लूँ, बट बिल्कुल टाइम नहीं था, बिकॉज 11:15 लास्ट आरती है, मतलब 11:15 बजे मतलब मंदिर बिल्कुल बंद हो जाएगा, उसके बाद हमें दर्शन नहीं मिलेंगे। तो हमारा ये था कि पहले हम उनके दर्शन करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि रुकना है या नहीं रुकना है वापस आते टाइम। बट हमारा पहले था कि हमें दर्शन करना है गोविंद देव जी की, और उसके बाद मुझे वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वो मैं आगे आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। क्योंकि ना कुछ 4 साल पहले मैंने यहाँ से एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं अपने घर लेकर गई थी, और आज तक मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ, और मैंने डिसाइड किया था कि जब भी मुझे लेना होगा तो मैं यहीं से ले लूँगी। तो आज वो भी मुझे करना है, तो चलिए देखते हैं कितना टाइम और लगेगा। एंड फाइनली हम बस थोड़ी देर में गोविंद देव जी के प्रेमिसेस में पहुँचने ही वाले हैं, एंड वहाँ से गाड़ी वगैरह पार्क करने के बाद हम वॉकिंग करके जाएंगे, बिकॉज थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा, बिकॉज थोड़ी दूर है पार्किंग से। एंड बिल्कुल आपको भी मैं दिखाऊंगी, आपका भी मन खुश हो जाएगा उन्हें देखने के बाद में। इतनी प्यारी छवि है, मैं क्या बताऊं, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत रेयर दर्शन मिलते हैं। तो अब हम आ चुके हैं गोविंद देव जी के प्राइमिसेस के अंदर। अभी हम वॉक करते जा रहे हैं करने गोविंद देव जी के दर्शन। प्लीज़, टाइमिंग बहुत कम होती है, इसमें बहुत फास्ट भाग रहे हैं। सन भी बहुत ज़्यादा। लेट्स गो ब्रो। ये आ गया है मार्केट। इधर हम लोग आते वक्त बहुत सारी शॉपिंग्स करेंगे। फिलहाल हम अंदर जा रहे हैं। फिलहाल तो हम अभी करेंगे दर्शन गोविंद देव जी के, जिसके लिए इतना फास्ट हम भाग कर आए हैं। तो रास्ता भी हमारे घर से थोड़ा दूर है इधर का, ये आते हुए थोड़ा टाइम लग गया। ये आ गया हवा महल के पास में है। ये हवा महल के पास ना? हाँ, अपोजिट है या आगे? पीछे है, हवा महल के पीछे है, मतलब हवा महल के बहुत पास में है ये मंदिर। तो लेट्स गो, हम जा रहे हैं। गाइस जल्दी चलते हैं और करते हैं गोविंद देव जी के दर्शन, बहुत ही सुंदर। ले लो भगवान को पॉकेट में रखो दोनों, जल्दी दीदी को पॉकेट में डाल दो। क्यों? 2 डाल दो। जूते चप्पल इधर उतार दो। सो गाइस, जूते चप्पल रिमूव करने के बाद मैं 100 की रफ्तार में भाग रही हूँ, बिकॉज हम पहुँचे हैं 11:15 बजे, और यहाँ बस 15 मिनट और बाकी हैं, और थोड़ी देर में सारी चीज़ें यहाँ की क्लोज डाउन हो जाएंगी। उससे पहले मुझे मंदिर के अंदर पहुँचना है और दर्शन करना है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में हूँ। मुझे बिल्कुल भी युवान भी नहीं दिख रहा है, वो थोड़ा सा क्रैंकी हो रहा था क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा थी और फ्लोर इतना ज़्यादा गर्म था, तो उससे चला नहीं जा रहा था, और इसकी वजह से वो चिड़चिड़ा रहा था। तो मैंने बोला आप भाभी लेकर आओ, क्योंकि आप तो यहीं हो, आप तो दर्शन करते रहते हो, मुझे जाने दो और फटाफट मैं जाऊँ और देखूँ। तो बस ये देखो, फाइनली अब मैं पहुँचने ही वाली हूँ, बस 5
सो गाइस फाइनली अब मैं पहुंच रही हूँ मंदिर के अंदर और अब ये वीडियो नेचुरल वॉइस के साथ में होगी, जो वहाँ का वाइब है, जो ऑरा है, उसके साथ ही ये वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ, मतलब ये वीडियो ऐड कर रही हूँ। आप भी करो गोविंद देव जी के दर्शन। तो चलिए कराती हूँ आपको गोविंद देव जी के दर्शन। तो गाइज़ यहाँ पर हमने कर लिए गोविंद देव जी के दर्शन और अब हम करेंगे परिक्रमा। और यहाँ पर एक लाइन लगेगी जहाँ से हमें गोविंद देव जी के दर्शन उनके एकदम नज़दीक से मिलने वाले हैं। और यहाँ का भी एक रूल है कि जो टाइमिंग अगर 2 सेकंड भी बचे हुए हैं तो आपको दर्शन मिलेगा। अगर लेकिन टाइम फुल हो गया है तो आप कितनी भी लंबी लाइन में हो या बिल्कुल भगवान के बिल्कुल समीप खड़े हो तो भी आपको दर्शन नहीं मिलेंगे। वो वहाँ से पर्दा बंद कर देंगे एंड आपको वहीं से वापस निकलना होगा। तो हम अपनी किस्मत को हाथ में लेकर और हम भी लग गए थे लाइन में और देखना ये था कि हमें दर्शन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो हमने भी डिसाइड करा कि अब हम लाइन में लग के और एकदम पास से हम दर्शन करेंगे गोविंद देव जी के, क्योंकि मैं अभी एकदम 1.5 साल के बाद में यहाँ आई थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अब पता नहीं कितने सालों में लौटूँ तो एटलीस्ट दर्शन तो कर ही लूँ। पास से दर्शन अगर ऑप्शन है तो क्यों नहीं करूँ। और आपने देखा ये राजभोग आरती थी तो ये 56 भोग लगते हैं उन्हें और ये हर दिन का है।
ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर दिन। और ये जो प्रसाद है ना, ये बाहर से नहीं मंगाए जाते, ये यहीं पर बनाए जाते हैं हर दिन, एंड इनका ही भोग लगता है हर दिन। तो गाइस देख सकते हो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है और इसी लाइन में हम भी लगने वाले हैं और देखते हैं हमारी किस्मत कितना साथ देती है। हम भगवान के नज़दीक पहुंचते हैं, पास से दर्शन करते हैं या नहीं करते हैं। तो बस अब यहाँ से हम लग जाएंगे लाइन में और धीरे धीरे ही लाइन आगे बढ़ेगी। उम्मीद है कि हमें दर्शन मिल जाएंगे, क्योंकि बचे तो कुछ 10 से 12 मिनट ही हैं और लाइन काफ़ी लंबी लग रही है। बट उम्मीद हमने नहीं छोड़ी है, उम्मीद हमें पूरी है कि हम दर्शन कर पाएंगे गोविंद देव जी के। एंड इसके बाद हम कहाँ जाएंगे वो भी दिखाऊंगे। सो गाइस बंद हो चुके हैं यहाँ गोविंद देव जी के पट। बहुत ही टाइम इधर मतलब पंचुअल टाइम है चीज़ों के लिए। तो गाइस फाइनली मैंने दर्शन कर लिए हैं और इसी लाइन में मैं बैठ के उनके दर्शन करके आई हूँ और मैं थी लास्ट, मेरे बाद ही ये कर्टन बंद हो गया था। उसके बाद सब ने ऐसे ही दर्शन करे हैं यहाँ पर। तो गाइस गोविंद देव जी के दर्शन करने के बाद हम निकल आए थे मंदिर से बाहर, और प्राइमिसेस से बाहर नहीं है, हम सिर्फ गोविंद देव जी के मंदिर से बाहर निकले हैं और ये भी अंदर ही है। ये है साक्षी गोपाल जी का मंदिर। तो हमने करे यहाँ के दर्शन और इनके दर्शन करने के बाद हम जाएंगे गोपीनाथ जी के दर्शन करने। यहाँ से वो काफ़ी दूर है, काफ़ी दूर नहीं, 15 से 20 मिनट लगने वाले हैं। एंड उनका भी टाइम बहुत ज़्यादा पंचुअल है, हमारे पास में है सिर्फ 15 मिनट। 12 बजे डॉट उनका भी मंदिर बंद हो जाएगा। अब हम देखते हैं हमारी किस्मत पर कितना काम करती है। तो यहाँ पर हमने करे साक्षी गोपाल जी के दर्शन, बालाजी के दर्शन, यहाँ पे एक हनुमान जी का भी मंदिर था उनके दर्शन करे। और आप मूर्ति देख सकते हो, ये गोल्ड की मूर्ति है यहाँ। एंड इनकी भी छवि बहुत ज़्यादा सुंदर थी, पास से देखने में तो और भी ज़्यादा प्यारी ये मंदिर लग रही थी। और जो राधा कृष्ण बैठे हुए वो भी बहुत सुंदर लग रहे थे। तो बस हमने यहाँ के दर्शन कर लिए थे और हम फटाफट निकलेंगे। पता नहीं हमें वहाँ गोपीनाथ जी के दर्शन मिलेंगे। कहते हैं, मान्यता है यहाँ की कि एक साथ तीनों ही जो मदन मोहन है, गोपीनाथ है और गोविंद देव जी के दर्शन करना चाहिए। एंड जो भी लोग जयपुर में हैं और जो भी रहते हैं वो लोग ऐसे ही करते हैं, वो एक दिन में तीनों ही भगवान के दर्शन करते हैं। गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी और अपने गोविंद देव जी, तीनों के दर्शन एक साथ करते हैं। एंड साक्षी गोपाल से ही निकलते हमें ये हनुमान जी की भी मंदिर मिल गई थी, हमने यहाँ पर भी दर्शन करे। एंड अब इसके बाद हम बहुत ही हार्ड एंड फास्ट अब निकलेंगे गोपीनाथ के दर्शन करने के लिए। पता नहीं मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, बट फिर भी अब हम चलेंगे यहाँ से। सो गाइस हम गोपीनाथ मंदिर पहुँचे बट हमें दर्शन नहीं मिले। हम 2 मिनट लेट हो गए और ये पट बंद हो गया। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद भी हमें दर्शन नहीं मिले, और मिला भी तो हमें गोपीनाथ जी के बांसुरी के दर्शन मिले। वो भी कहते हैं बहुत किस्मत वालों को मिलता है। पुजारी ने हमें बांसुरी के दर्शन कराए और हम वहाँ से वापस आ गए। सो गाइस आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करेंगे। ये ब्लॉग आज ख़त्म कर रहे हैं, बट जयपुर की कुछ मेमोरीज और कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट अभी भी बाकी है जो आएगा नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग को करेंगे यहीं पर एंड, मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ब्लॉग कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।